ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवत की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों के प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ काम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बच कर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। तो आज हमें जो है भगवत गीता के 62 से स्टार्ट करना है। श्लोक नंबर 18वां अध्याय श्लोक नंबर 62। पिछले 2 श्लोकों में हमने पढ़ा 60 और 61। 60 में भगवान बताए थे, इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। पहले मना कर रहा है अर्जुन कि मैं नहीं लड़ाई करूंगा, तो भगवान बता रहे हैं अगर तुम मेरी बातों को मना करोगे लेकिन बाद में तो तुमको अपने स्वभाववश ये काम करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा स्वभाववश? बाध्य बाध्य क्यों होना पड़ेगा? तब भगवान ने आंसर बताया कि हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा भरमा रहे हैं। मतलब अर्जुन, तुम अगर ये सोच रहे हो कि तुम अभी डिसीजन लेके लड़ोगे नहीं, और तो बाद में यह प्रकृति, यह माया तुमको भ्रमित करके विवश कर देगी लड़ने के लिए। तुमको बाद में भी लड़ना पड़ेगा, लेकिन बाद में लड़ोगे तो तुम उसके कर्मों का बंधन अपने सर पे रख लोगे, है ना, युद्ध का। और अगर आज लड़ोगे तो आज मेरी प्रसन्नता के लिए लड़ोगे तो तुम कर्मों से मुक्त रहोगे। जितने भी लोगों को मारोगे पाप रहित रहेगा तुम्हारा सारा कार्य। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 18.61, है ना। अब 62 में प्रवेश करते हैं। आगे बताते हैं भगवान, साथ में दोहराएंगे। तमेव शरणं गच्छ, तमेव शरणं गच्छ, सर्वभावेन भारत, सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं
तत्प्रसादात् परां शान्तिम् स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम् स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् तमेव शरणं गच्छ तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिम् तत्प्रसादात् परां शान्तिम् स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम् स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् तमेव शरणं गच्छ तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिम् स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् हरे कृष्ण प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, मेरे में 61 के बाद डायरेक्ट 68 बता रहा है, 67 बता रहा है, ऐसा क्यों? प्रिंट मिस्टेक है कि सबके में ऐसा? यही पेज वाला दब गया श्लोक है हमारा, कि पेज दब गया होगा, उनका चिपक गया होगा। हाँ प्रभु जी, पेज चिपक गए आपके माता जी, इसको खोलिए। प्रभु जी डायरेक्ट 68 61 के बाद 68 67 दिखा रहा है। माता जी आपके पास भगवत गीता है कि नहीं? कौन सा भगवत गीता है? मतलब शायद नहीं थे बोल रहे। यथार्थ भगवत गीता प्रभु, यथार्थ भगवत गीता है। सर बीच में कुछ मिस्टेक हो गई होगी आपसे। प्रिंट मिस्टेक या बता प्रभु। हाँ जी जी। अनुवाद। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे, है ना। तो यहाँ कह रहे हैं उसकी शरण में जाओ। उसकी मतलब किसकी? भगवान तो स्वयं है, कृष्ण तो स्वयं है वहां पे खड़े हुए। हाँ, यहाँ पे बोल रहे हैं उसकी, ठीक है। उसकी मतलब ऐसा है, कई बार आदमी अपने पोस्ट के लिए बोलता है ना। कई बार जैसे कोई कलेक्टर आएगा, देखेगा काम नहीं हो रहा, तो बोलेगा तुम लोग को मालूम नहीं कलेक्टर का आदेश निकला हुआ है और तुम लोग ऐसा काम कर रहे हो। जबकि वो खुद कलेक्टर है, फिर भी वो बोलेगा कलेक्टर का आदेश है फिर भी तुम लोग ऐसा काम क्यों नहीं कर रहे। कहने का मतलब है कि स्वयं होते हुए भी भगवान बोल रहे हैं तुम उसकी शरण में जाओ। क्यों, कैसे जाओ? उसकी शरण में इसलिए जाओ क्योंकि डायरेक्ट तो तुम मेरे शरण में आ नहीं सकते। पहले गुरु के पास जाओगे, वहां जाके सारा ज्ञान प्राप्त करोगे, उसके बाद धीरे धीरे जो है ना पहले जो है तुम जो है क्या बोलते हैं, उसके गुरु के शरण में जाओ, गुरु से ज्ञान ग्रहण करो। उसके बाद तुम धीरे धीरे प्रयास करोगे, पहले निष्काम भाव से कर्म करोगे, फिर धीरे धीरे सिद्धियां प्राप्त होंगी तुम्हारे को। अपने कर्म को फिर अर्पण करना चालू करोगे भगवान को, फिर ज्ञान आएगा धीरे धीरे, उसके बाद ब्रह्मभूत अवस्था आएगी, उसके बाद तुम्हारा परमात्मा का साक्षात्कार होगा, उसके बाद फिर मेरे पास पहुंच पाओगे। मतलब ये प्रोसेस है ना, इतना इजी नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं यहाँ पे सब प्रकार से उसकी शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे, है ना। तमेव शरणम गच्छ, उसकी शरण में तुम जाओ। सर्व भावेन भारत, सभी प्रकार से। सर्व भावेन का मतलब हो गया सभी प्रकार से, मतलब मनसा वाचा कर्मणा, है ना। तन मन धन, ये हो गया सर्व भावेन, मतलब सभी प्रकार से उसकी शरण में जाओ। तद प्रसादात पराम शांतिम, और उनकी कृपा से तुमको परम शांति प्राप्त होगी, है ना। शांति का फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा है, 529। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। मतलब जिसको ये पता पड़ जाता है कि श्री कृष्ण जो है ना, सभी कर्मों के भोक्ता हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञ और तपस्याओं को स्वीकार करने का अधिकार सिर्फ कृष्ण को है।
है ना। सर्वलोक महेश्वर, और जो ये जान जाएगा कि सभी लोगों के स्वामी जो है वो कौन है, कृष्ण है ना। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुहृदय सर्वभूता नाम, सबके हृदय में उनके मित्र के रूप में रहते हैं कौन, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में। जो ये जान जाता है ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, उसको शांति प्राप्त हो जाती है। और कहते हैं एक और फॉर्मूला, एक और शांति का फॉर्मूला है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। चौथे अध्याय में बताया गया है जो श्रद्धावान होता है उसको ज्ञान प्राप्त होता है धीरे धीरे, जैसे गुरु के ऊपर श्रद्धा रखेगा, शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा रखेगा तो उसको ज्ञान प्राप्त होगा, और अपनी इंद्रियों को संयमित रखेगा वो तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से परे रहेगा। तत्पर संयते इंद्रिया, इंद्रियां बहुत जरूरी है, निग्रह करना, कंट्रोल करना इंद्रियों को, है ना। सुख में सुखी नहीं, दुख में दुखी नहीं, इच्छा द्वेष से परे होना, है ना, इन सब से परे, राग द्वेष से परे होना। ये जब स्थिति आएगी तब क्या होगा, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति, उसको परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी। और यहाँ पे फिर भगवान कह रहे हैं कि तुम उसकी शरण में जाओ और उसकी कृपा से तुम परम शांति को प्राप्त होगे और नित्य धाम को प्राप्त होगे। ठीक है, आगे कहते हैं तद प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसी शाश्वतम, और ऐसे स्थान को प्राप्त हो जाओगे जो शाश्वत है, जहां कभी भी कुंठा नहीं है, जहां कभी तकलीफ नहीं है, जहां कभी बीमारी नहीं है, जहां बुढ़ापा नहीं है, जहां कोई परेशानी नहीं है, वहां पे रहना हमेशा। सोचो एक ऐसा स्थान है जहां आपकी उम्र बढ़ेगी नहीं, जहां आपको बीमारी होगी नहीं, जहां भगवान स्वयं हमारे साथ रहेंगे, जहां जो इच्छा होगी वहां वो प्राप्त हो जाएगा, वहां पसीना नहीं आता, वहां हड्डी नहीं टूटती, वहां सर में दर्द नहीं होता, वहां बीपी की प्रॉब्लम नहीं होती, वहां शुगर की प्रॉब्लम नहीं होती, वहां मल मूत्र के लिए बाथरूम नहीं होते। ऐसा स्थान भी है ऐसा स्थान है तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, क्यों परेशान है, सर में दर्द हो रहा है, खाने के लिए दौड़ना है, काम करना है, ये करना है, वो करना है, परेशान है यहाँ। लेकिन एक ऐसा स्थान है जहाँ सिर्फ और सिर्फ भगवान की स्तुतियां करनी है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान को प्रसन्न रखना है, बस यही काम करना है और कुछ है ही नहीं। वहां पे भगवान की लीलाओं में साथ रहेंगे, मजे करेंगे भगवान के साथ, गैया चराने जाएंगे, है ना, उनके साथ प्रसाद करेंगे, खेलेंगे उनके साथ, उनकी सेवा करेंगे, ये करना है वहां पे, है ना, गोलोक धाम में, वृंदावन धाम में। यहाँ पे हम भौतिक संसार में इच्छा द्वेष के कारण फंसे हुए हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, है ना, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष के कारण जन्म में जैसे इच्छा द्वेष करते हैं, उस मोह में फंस जाते हैं, उस द्वंद्व में फंस जाते हैं और जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। ये है स्थिति, ये है। तो बेसिकली यहाँ पे सबको छोड़ के उसकी शरण में जाओ, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है आज जो हमको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है कार्य, क्या वो सच में इम्पोर्टेंट है। आज सपोज करो कोई बच्चा 10वीं क्लास में है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है कि वो अच्छे से पढ़ाई करे और बहुत अच्छे मार्क्स लाए। उसके माता पिताजी कहते हैं कि तुमको फर्स्ट आना है, तुमको प्रयास करना है, तुमको बहुत मेहनत करनी है कि नहीं, गलत तो नहीं बोल रहे। तो आज हमारे बीच में गौतम प्रभु है, 10वीं में कितने मार्क्स आए थे आपके? तो मार्क नंबर कितने आते हैं नहीं पता, परसेंट था तो 65 समथिंग। समथिंग था, याद नहीं है ठीक से। रोहिणी तो नंदन प्रभु आपके 10वीं में कितने मार्क्स आए थे? म्यूट है प्रभु जी, म्यूट है। 56 आया था प्रभु जी। अच्छा याद है मेरे को तो याद भी नहीं है कितने मार्क्स आए थे। तो आज सपोज करो वो 56 मार्क्स आज कितने इंपॉर्टेंट रखते हैं आपके लिए? कोई मायने नहीं रखता, कोई भी मायने नहीं रखता, कोई पूछता तक नहीं। 5 साल में आज पहली बार किसी ने आपसे पूछा होगा कि 10वीं के मार्क्स कितने हैं आपके, हैं? उस समय कितना इंपॉर्टेंट था हमारे लिए 10वीं का पास होना,
फर्स्ट आना, ये करना, भाई हमको टॉप करना है, हमको इनसे आगे बढ़ना है, 10वीं में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स चाहिए। कहने का मतलब ये है जो आज हम जिसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं वो आने वाले समय में हमारे जीवन में कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखेगा। ऐसी वस्तुओं को छोड़ देना चाहिए। मतलब भौतिक चीजों की प्राप्ति के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं आने वाले समय में उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। एक घर था जिसमें एक छोटा बच्चा रहता था 5 साल का, उसका पिताजी रहता था और उसका दादाजी रहता था। दादाजी रिटायर्ड था, है ना। तो जब तीनों से पूछा गया एक सवाल बच्चे से कि बेटा तुमको सबसे ज्यादा खुशी किस में मिलती है, तो बच्चा बोलता है मेरे को सबसे ज्यादा खुशी मिलती है जब मेरे पिताजी मेरे लिए बहुत बढ़िया वाला इलेक्ट्रॉनिक खिलौना लेके आएंगे, तब मेरे को तब सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी। जब उसके पिताजी से पूछा गया तुमको खुशी किस में मिलेगी, तो बोले जब मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया हो जाएगा, मेरा टेंडर पास हो जाएगा, तब मेरे को खुशी होगी, बहुत ज्यादा खुशी होगी। और उस बच्चे के दादाजी से पूछा गया तुमको खुशी सबसे ज्यादा किस में होगी, तो बोले जिस दिन मेरा पेट साफ हो जाता है उस दिन मेरे को बड़ी खुशी होती है। एक ही घर कह रहा है, तीनों की अवस्थाओं में सुख और दुख का फर्क आ जाता है। मतलब आप किस अवस्था में हो, उस अवस्था में रहते हुए आपको कौन सी चीज से खुशी प्राप्त होगी, ये अलग अलग है ना। एक ही घर में रह रहे हैं तीनों, लेकिन तीनों की खुशी प्राप्त करने का जरिया अलग अलग। एक ही चीज से तीनों को खुशी नहीं मिलेगी, तीनों की चॉइस अलग अलग है। वैसे ही जब हमारी अवस्था आती है ना, उम्र की अवस्था, तब कुछ चीजें हम छोड़ देते हैं। हमारे को जो पहले पसंद आती थी वो आज की डेट में पसंद नहीं आती, तो जो आज पसंद आती है उसको भी आगे चल के हमको पसंद नहीं आएगी, ये आपको समझना चाहिए। ये इसको कहते हैं हीन अर्थम, है ना। हीन अर्थ मीन्स भौतिक चीजें जिसके लिए आज हम ललायित हैं, जिसके लिए हम दौड़ रहे हैं, आगे चल के वो भी हमारे कोई काम की नहीं रहेंगी, तुच्छ हो जाएंगी आगे चल। तो हमको किसके लिए जाना चाहिए, हमको कृष्ण की शरण के लिए जाना चाहिए, ना कि भौतिक चीजों के लिए। आज भी हम दौड़ रहे हैं अपने सुख बढ़ाने के लिए और दुखों को कम करने के लिए प्रयास करते हैं, पूरा जीवन इसी में लगे रहते हैं कैसे मेरे सुख बढ़े और कैसे दुख कम हो, पूरा जीवन। लेकिन हमको प्रयास क्या करना चाहिए, हमको कृष्ण की शरण में जाने का प्रयास करना चाहिए, जिसमें एक्चुअल खुशी है, आनंद उसी में मिलने वाला है। इन भौतिक चीजों में आनंद नहीं होने वाला है। कितना भी प्रयास कर लो, क्या जीवन से दुख कम हो सकते हैं? दुख शून्य किसी के जीवन में हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने बनाया ही नहीं है। और उसी के लिए दौड़ रहे आदमी, मेरे दुख कम हो जाए, दुख कम हो जाए। अरे अरे समझो, है ना, समझना पड़ेगा। बारिश में क्या पानी से बच के कहीं जाया जा सकता है? बारिश में अगर कहीं जाना है तो पानी से बच के बगैर भीगे जा सकते क्या? सूखे सूखे पहुंच जाएंगे क्या? सवाल ही नहीं पैदा होता। वैसे इस संसार में अगर जीवन को चलाना है तो बगैर दुख के जी नहीं सकते। दुख तो रहेगा ही रहेगा, किसी न किसी परिस्थिति में किसी न किसी अलग तरीके से दुख आ जाएगा जीवन में। या तो शारीरिक, या तो मानसिक, या तो बुद्धिक, या तो फाइनेंशियल, या तो सोशल, या तो फैमिली, या तो पड़ोसी, या तो कोई और, कहीं ना कहीं तरह से दुख आ जाएगा। ठीक है, तो हमको भौतिक चीजों को छोड़ के भगवान की शरण में जाएंगे तो हम परम शांति को प्राप्त हो जाएंगे। भगवान यहाँ पे लिख रहे हैं, क्लियर कट कृष्ण बोल रहे हैं, मेरी शरण में आओगे तो तुमको परम शांति प्राप्त हो जाएगी। हमको इस पे भरोसा करना चाहिए, कृष्ण की वचन है ये। ठीक है, तात्पर्य बाय शील प्रभुपाद की जय। अतएव जीव को चाहिए कि प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान की शरण ले, इससे इस संसार के समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अपने परमात्मा की शरण लेना चाहिए, इससे दुखों से छुटकारा मिलेगा। ऐसी शरण पाने से मनुष्य न केवल इस जीवन के सारे कष्टों से छुटकारा पा सकेगा, अपितु अंत में वह परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। मतलब दो दो बेनिफिट मिल रहे हैं भगवान की शरण में जाने से। एक तो दुख भी सारे खत्म हो रहे हैं और दूसरा हमको भगवान की धाम की प्राप्ति होने वाली। भगवान बता रहे हैं जन्म मृत्यु से तुमको मैं बाहर कर दूंगा।
है ना। भगवान कहते हैं तेषाम अहम समुद्धातम मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मई मई आवेश चेतसा। मतलब जो मेरी शरण में आता है उसको मैं स्वयं मैं इस मृत्यु जन्म मृत्यु के चक्र से समंदर से बाहर कर देता हूँ। तेषाम अहम समुद्धातम मृत्यु संसार सागरात, है ना। तो भगवान ने बहुत जगह बताया कि तुम मेरी शरण में आओ तो मैं तुमको इस संसार के जन्म मरण के चक्र से बाहर करूँ। ऐसा और आगे कहते हैं ऐसी शरण पाने से मनुष्य न केवल इस जन्म के कष्टों से छुटकारा पा सकेगा, अभी तो अंत में परमेश्वर के धाम पहुंच जाएगा। वैदिक साहित्य ऋग्वेद में 1.22.20 दिव्य जगत तद विष्णु परमम पदम के रूप में वर्णित है। भगवान को परम पदम बता रहे हैं उनकी शरण में जाने से। चूंकि सारी सृष्टि ईश्वर का राज्य है, अतएव इसकी प्रत्येक भौतिक वस्तु वास्तव में आध्यात्मिक है, लेकिन परमम पदम विशेषतया नित्य धाम को बताता है जो आध्यात्मिक आकाश या वैकुंठ कहलाता है। हम पढ़ चुके हैं 1/4 भाग है भौतिक संसार और 3/4 भाग है आध्यात्मिक संसार। भौतिक संसार जो है ना वो प्रधान से ढका हुआ है। प्रधान जो है ना वो 3 गुणों के द्वारा इस भौतिक संसार को ढक देते हैं, और यहाँ पे आध्यात्मिक जगत का कोई भी जो है ना आप उसमें अनुभव नहीं कर सकते हो। भौतिक जगत यहाँ पे काल शक्ति आ जाती है, यहाँ प्रकृति के तीनों गुण आ जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में प्रकृति के 3 गुण कार्य नहीं करते हैं। वहां पे तो सिर्फ जो है ना शुद्ध सत्व में रहना पड़ता है। वहाँ भगवान की सिर्फ और सिर्फ जो है ना सेवा और भगवान की जो है ना लीलाओं का आस्वादन करते करते आनंद की अनुभूति हो जाती है। तो हमको इस संसार में रहते हैं तो कष्ट होते हैं, लेकिन वहां चले जाएंगे तो कोई कष्ट नहीं रहेगा। आगे कहते हैं भगवत गीता के 15 अध्याय में कहा गया है सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वम अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव च अहम। कहते हैं भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, अतः इस कथन की मनुष्य अंतः स्थिति परमात्मा की शरण ले का अर्थ है कि वह भगवान कृष्ण की शरण ले। कृष्ण को पहले ही अर्जुन ने परम स्वीकार कर लिया है। 10वें अध्याय में उन्हें परम ब्रह्म परम धाम के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। उन्होंने बताया था तुम्हें परम धाम परम ये परम वो, आप भगवान अर्जुन ने उनकी स्तुतियां की थी 10वें अध्याय में। इसलिए नहीं कि यह उनकी निजी अनुभव है, वरन इसलिए कि नारद असित देवल व्यास जैसे महापुरुष इसके प्रमाण है। तो उसमें आया है 10वें अध्याय में कि आपको जो है ना महान से महान ऋषि और जो है ये नारद देवल व्यास ये लोग सब प्रणाम करते हैं, आप महान हो। कृष्ण को बताया गया उसमें। तो बेसिकली ये बहुत जरूरी है हमको समझना कि हम बाकी चीजों को शरण छोड़ें और कृष्ण की शरण ग्रहण करें। ठीक है, आगे पढ़ बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 63 उसमें कहते हैं इति ते ज्ञानम आख्यातम इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया गुह्यातरम मया गुह्यतरं मया विमृश्येतद् अशेषेण एतदशेषेण यथेच्छासि तथा कुरु। यथा इच्छसि तथा कुरु। इति ते ज्ञानम् आख्यातम् इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरं मया गुह्यातरम मया विमृश्य एतत् अशेण विमृश्य एतत् ऐसेन यथा इच्छसि तथा कुरु। यथा इच्छसि तथा कुरु। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यातरम मया गुह्यात् मया विमृश्य एतद् अशेण यथा इच्छसि तथा कुरु।
यथा यथा इच्छसि तथा कुरु। तथा कुरु। अनुवाद। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया है, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट। भगवान बोल रहे हैं कि मैंने तुमको पूरा ज्ञान दे दिया है, हे अर्जुन, अब तुम्हारी जो इच्छा है वो करो। तो इसका मतलब ये है, भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि मैं किसी की इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करता हूँ, जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। अगर इच्छा में हस्तक्षेप करना चाहते तो पहले ही कर देते, ये सब ज्ञान बोलने की क्या जरूरत थी। उसकी इच्छा ही ऐसी कर देते कि अब अर्जुन लड़ेगा, मारेगा सबको। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि मैंने तुमको ज्ञान दिया है, अब तुम उसका चिंतन करो, उसका मनन करो और उसके बाद जो इच्छा है वो करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है श्लोक। इति ते ज्ञानम आख्यातम, मतलब इस प्रकार मैंने तो तुमको ज्ञान का वर्णन किया है। गुह्यत गुह्यतरम मया, जो गुह्यत है मतलब गुह्यों, मतलब सीक्रेट में जितने सीक्रेट हैं उनमें भी टॉप सीक्रेट है। गुह्यत गुह्यतरम, तीन होते ना, गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतम, है ना। ये तीन जो है ना, बोलते हैं ना अपन हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, बेस्ट, गुड, बेस्ट, बेटर। गुड बेटर बेस्ट। गुड ठीक है, बेटर मतलब उन सबसे बेटर, और बेस्ट मीन सबसे अच्छा, है ना। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको व्याकरण में ये व्याकरण है ना, क्या बोलते हैं इसको, तीन तरह की जो है ग्रामर में पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये गुह्यत गुह्यतरम, है ना। ये गुह्यत मतलब जो कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, इंग्लिश में सही कह रहे सत्यम प्रभु, कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं इसको। ठीक है, तो मतलब मैंने तुम्हारे को जो सीक्रेट बताया है उनमें भी जो सबसे सीक्रेट है वो मैंने तुमको बता दिया है। गुह्यात गुह्यतरम मया, मैंने बता दिया। अब क्या बोल रहे हैं, विमृश्य एतद अशेषेण, विमृश्य मीन्स इसका चिंतन करो, इस पे दिमाग लगाओ, इस पे समय दो, जो मैंने बोला है उसको समझने की कोशिश करो, उसका मनन करो, चिंतन करो, ये कहा जाता है ना। विमृश्य, विमृश्य, इस ज्ञान के बारे में सोचो। एतद अशेषेण, अच्छे से पूर्णतः पूरा समय दो, हर चीज पहलू पहलू समझो क्या बोला मैंने तुमके, और उसके बाद यथा इच्छासी तथा कुरु, उसके बाद तुम्हारी जो इच्छा हो रही है वो करो, है ना। तो अगर हम देखते हैं, सब्जी बाजार भी जाते हैं, टमाटर भी लेने हैं, तो बहुत सारे टमाटर हैं, उनमें से चॉइस की जाती है अच्छा कौन सा है। कोई भी तो नहीं ले लेते हम, कुछ भी उठा लेते हैं क्या, अरे कोई भी टमाटर दे दे चल जाएगा, सड़ा गला हो क्या फर्क पड़ना। नहीं, अच्छे लेते हैं भाई, हम चॉइस करेंगे, अच्छी से अच्छी चीज लेंगे। तो जब 50 चीजें रहती है उनमें से चॉइस आती है, तो आप सबसे अच्छी वाली उठाते हो जो आपको अच्छी लगती है, जो आपके ज्ञान के अनुसार अच्छी है ना। टमाटर तो मालूम है हमको, ज्ञान है अच्छा कौन सा होता है। लेकिन कई सब्जियां ऐसी होती है जिसमें ज्ञान नहीं होता, जैसे ढेंस है ना। ढेंस लेना सबको नहीं आता है कि नहीं, ज्ञान ही नहीं। और टमाटर लेना आता है लेकिन ढेंस लेना नहीं आता, उसको वजह बोलेंगे ढाई ढेंस ले आओ जाके, तो वो कुछ भी कुछ उठा लेगा, पतली ले आएगा, ऐसी ले आएगा, वैसी ले आएगा, साफ दिखेगी वो लाएगा, है ना, सफेद दिखेगी वो ला देगा। तो ढेंस लेने का भी तरीका होता है, हर आदमी अच्छी ढेंस नहीं ले सकता। तो वैसे ही क्यों, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं, अज्ञानता में वो उठा के कुछ भी ले आएगा। तो अब जब ज्ञान भी आ गया, चॉइस भी है, तो आदमी उस ज्ञान के अनुसार चिंतन करके अच्छी से अच्छी चीज निकालता है। वैसे ही यहाँ पे भी है, भगवान ने उसको पूरा ज्ञान दे दिया अर्जुन को। अब बोलते हैं तुम इस पे चिंतन करो, मनन करो, और यथा इच्छा सी तथा करो, जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा करो। इसका मतलब ये है, भगवान कभी भी इच्छा में इंटरफेयर नहीं करते हैं। आपकी इच्छा जो हो रही है वही आप करोगे। जीवन में भी हम सबके साथ भी यही है, हम सब की इच्छा में भगवान कभी हस्तक्षेप नहीं करते। कभी तो लोग बोलते हैं ना, ओ जब समय आएगा तब हम खुद ब खुद मंदिर चले जाएंगे। ओ जी, भगवान ने हमको अभी तक अपने पास बुलाया ही नहीं है, हम क्या करें। अरे तुम्हारी इच्छा ही नहीं है तो तुम भगवान पे दोषारोपण कर रहे हो। लोग बोलते हैं ना, जब समय आएगा तब हम खुद ब खुद भक्ति करेंगे।
समय ऐसे लोगों का कभी नहीं आता, क्योंकि उनके अंदर इच्छा है ही नहीं। भौतिक भोगों के लिए पूरी इच्छा है ना, प्रयास करेंगे। अगर सुबह सुबह 5 बजे किसी की फ्लाइट होगी, घूमने जाना है ना, बाहर कश्मीर जाना है, तो वो आराम से 3 बजे उठ जाएगा, पूरी तैयारी करेगा, नहा धो के लेगा, पैक वैक कर लेगा सूटकेस और पहुंच जाएगा एयरपोर्ट 4 बजे। लेकिन अगर बोलेंगे सुबह उठ के माला करो 4 बजे, ओहो हमसे तो उठते बनता नहीं। अरे क्यों नहीं उठते बनता, तुम तो उठे थे फ्लाइट के लिए, घूमने जाना था तब तो उठे थे। ओ जी वो तो बात अलग है, उस दिन उठ गए क्योंकि घूमने जाना था, ऐसे नहीं उठ सकते। अब भगवान के लिए नहीं उठ सकते, तुम अपनी इच्छा जब होगी तब उठोगे। और दोषारोपण भगवान पे कि जब भगवान चाहेंगे तब भक्ति करेंगे, तब मंदिर जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम हमारा जीवन जो होता है ना, ये हमारे इच्छाओं का परिणाम है। आज जो हम हैं, ये हमारी विगत इच्छाओं के कारण आज हम ऐसे हैं, और आज जो इच्छा करेंगे वो आने वाले समय में भी वही प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, है ना। द्वंद्व में फंसा हुआ है व्यक्ति अपने इच्छा द्वेष के कारण, और इसी के कारण वह इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ। जो इच्छा करेंगे भगवान उस इच्छा पूर्ति के लिए व्यवस्था करेंगे और उस योनि में डाल दें। किसी को अच्छा लगता है कि मैं कम कपड़े पहन के घूमूं बाजार में, मेरे को जो है ना आजकल मॉडलिंग करनी है, कम कपड़े पहनना है, सब लोगों को अंग प्रदर्शन करना है अपना, ये इच्छा करते हैं। मैं बड़ी मॉडल बनूं, सबसे कम कपड़े पहनूं, लोग मेरे को देखते रहें, मेरी तारीफ करते रहें, मेरे पास आते रहें। अगर ये इच्छा करेंगे तो भगवान उस इच्छा पूर्ति के लिए अगली योनि में उसको पेड़ बना दें। पेड़ बनो, अब तुम पूरे समय नग्न खड़े रहो, लोग तुमको देखेंगे, बढ़िया वाह वाह करते रहो। किसी की इच्छा हो रही है मांस खाने की, तो उसको अगले जीवन में बना देंगे शेर, या ऐसा जीव बना देंगे, लोमड़ी बना देंगे जो मांस खाता है आराम से। और तो और सबसे बड़ी बात, जो भेदभाव नहीं करता, कुछ भी खा लेता है बगैर सोचे समझे, अरे खा लो सब एक समान है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अगले जीवन में भगवान सुअर बना देते हैं। खा मलमूत्र खा, कोई भेद नहीं किया ना तूने जीवन में अपने, कुछ भी चल जाता है, सब खा लेता है ना, तो अब मलमूत्र भी खा ले, उसी में सुखी हो जाएगा सुअर, है ना। मलमूत्र खाएगा पूरा जीवन, हट्टा कट्टा ताजा रहेगा, सोएगा भी वहीं, मजे भी वहीं, वही बिना, जैसे जो तमोगुणी व्यक्ति होता है, सोता रहता है सुबह दोपहर शाम, कुछ भी खा लेगा, नहाएगा नहीं, साफ नहीं रहेगा, उसी में ही वही खाएगा, वही सब कार्य करेगा, उठते ही नहीं बिस्तर से, खाते और सो जाते वहीं पे। तो वैसी सुअर का जीवन वैसी होता है, फिर वहीं खाएगा, वहीं सोएगा, वहीं बच्चे पैदा करेगा, पूरा जीवन वहीं करेगा, खा बस बिना सोचे समझे खाएगा पिएगा। तो भगवान जैसी हम इच्छा करते हैं, भगवान हमको अगला जीवन वैसा प्रदान कर देते हैं। तो प्रभुपाद बोलते थे कि हम आज जो काम कर रहे हैं, वी आर मेकिंग अवर नेक्स्ट जो है नेक्स्ट बॉडी इन दिस लाइफ। हम जो आज कार्य कर रहे हैं उससे हम अगला शरीर तैयार कर रहे हैं अपने कार्यों से, इस कार्य से, इस जीवन के कार्य। ठीक है, तो प्रवेश करते हैं आज के श्लोक में। तो एक्चुअल में ना फ्री विल है, हमको फ्री विल, इच्छा हमारे को करनी, हम इच्छा करेंगे भगवान उसके अनुरूप हमारी इच्छाएं पूर्ति करें। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। भगवान ने पहले ही अर्जुन को ब्रह्मभूत ज्ञान बतला दिया है। जो इस ब्रह्मभूत अवस्था में होता है वह प्रसन्न रहता है, ना तो वह शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। ऐसा गुह्य ज्ञान के कारण होता है। कृष्ण परमात्मा का ज्ञान भी प्रकट करते हैं, यह ब्रह्म ज्ञान भी है, लेकिन यह उससे श्रेष्ठ है। तो ब्रह्म ज्ञान हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी, और उससे भी अब ज्यादा गुह्य ज्ञान है कि ईश्वर पर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्राणुनि माया, है ना, ये गुह्यतर ज्ञान। उसके आगे कहते हैं यहाँ पर यथा इच्छा सी तथा कुरु, जैसी इच्छा हो वैसा करो। यह सूचित करता है कि ईश्वर जीव की यह किंचित स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। भगवान कभी भी हमारी फ्री विल में, इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन वैष्णव लोग करते हैं।
है ना, गुरु लोग करते हैं। वो बोलते हैं नहीं तुमको ये नहीं करना है, तुमको सुबह उठना है, 16 माला करनी है, मतलब करनी है, 4 चीजों से दूर रहना है, 4 नियम फॉलो करने हैं। वैष्णव कर सकते हैं हस्तक्षेप, लेकिन भगवान कभी भी नहीं करते। वो चुपचाप साइलेंटली परमात्मा के रूप में हृदय में बैठे हैं और सिर्फ देख रहे हैं कि ये सामने वाला क्या इच्छा कर रहा है। और जिस दिन हम भगवान को पाने की इच्छा करते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, अरे बहुत खुश हो जाते हैं, एक और जीव तैयार हो गया मेरे घर आने के लिए, वापस मेरे पास आएगा दोबारा, ये इतने समय से मेरे से विमुख बैठा है। बोलते हैं, शास्त्रों में आता है, जिस दिन कोई इच्छा करता है भगवत धाम की, कृष्ण के चरणों की, उस दिन ब्रह्मा जी उसके लिए लोटा लेके अभिषेक तैयार कर लेते हैं कि अब इसका समय आ गया, ये कभी भी भगवत धाम जा सकता है। ऐसा होता है। बड़े प्रसन्न हो जाते हैं ऊपर भगवान कृष्ण की, दोबारा अब आखिर इसको मेरी याद आ गई, मेरा अंश है ना, आखिर तो मेरा अंश है ना, मेरे पुत्र समान है, पुत्री समान है, अब वापस ये अपने घर को लौटेगा, है ना। खुश होते हैं ना माँ बाप, बोलते हैं देर आए पर दुरुस्त आए। वैसे ही है हम भी, जिस दिन हम इच्छा करेंगे भगवान को, भाई अब बस भगवान इस संसार से मेरा मोह हट गया, अब मेरे पास कोई इच्छा नहीं है, अब सिर्फ आपको पाने की इच्छा बच गई, उस दिन भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। फिर वैसा करते हैं, फिर वो हमारे प्रयासों में लग जाते हैं। आगे आते हैं, भगवत गीता में भगवान ने सभी प्रकार से यह बतलाया कि कोई अपनी जीवन दशा में किस प्रकार अच्छी बना सकता है। अर्जुन को उनका सर्वश्रेष्ठ उपदेश यह है कि हृदय में आसीन परमात्मा की शरणागत हुआ जाए। यही विवेक से मनुष्य को परमात्मा के आदेशानुसार कर्म करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो सही विवेक से मनुष्य को परमात्मा के आदेशानुसार कर्म करने के लिए तैयार, मतलब ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। विवेक मीन्स सही गलत का फैसला करने की शक्ति, आराम से सोच समझ के किया गया कार्य, और ऐसा कार्य करना चाहिए, शास्त्रों को फॉलो करना चाहिए। जो कृष्ण बोले हैं भगवत गीता में, ये हमारे लिए बोला गया है। हमको ये सोचना चाहिए कृष्ण डायरेक्ट मेरे को उपदेश दे रहे हैं कि हे बेटा तेरे को ऐसा ऐसा जीवन चलाना है अपना। अर्जुन को नहीं दे रहे हैं, हमको दे रहे हैं। इससे मनुष्य निरंतर कृष्ण भावनामृत में स्थित हो सकेगा, जो मानव जीवन का सर्वोच्च सिद्धि है। अर्जुन को भगवान प्रत्यक्ष युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। भागवत शरणागत होना जीवों का सर्वाधिक सर्वाधिक हित में है, इसमें परमेश्वर का कोई हित नहीं है। ये हमारे हित के लिए एक्चुअल में, ये ऐसा नहीं है कि भगवान की प्रसन्नता है इसलिए हमको जाना है, ऐसा नहीं। ये हमारे लिए सबसे अच्छा कार्य यही होगा कि हम भगवत धाम चले जाएं। इस संसार में रहेंगे तो क्या होगा, सुख और दुख में फंसे रहेंगे, दुखालयम अशाश्वतम। इस संसार में दुखी दुख है, कितना दुखी होंगे, दुख होते रहेंगे, रोते रहेंगे, दुख होते रहेगा, रोते रहेंगे, प्रसन्नता होती नहीं है उसमें, आनंद कभी मिलेगा नहीं इस संसार में, जो कि है ही नहीं। तो हमारे लिए ही बेनिफिट है कि हम वहां चले जाएं। शरणागत होने के पूर्व जहां तक बुद्धि काम करे, मनुष्य को इस विषय पर मनन करने की छूट मिली है, और भगवान के आदेश को स्वीकार करने में यही सर्वोत्तम विधि है। ऐसा आदेश कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के माध्यम से भी प्राप्त होता है। पहले गुरु, साधु, शास्त्र, ये तीनों पे हमको हमेशा भरोसा रखना चाहिए। जो गुरु बोल रहे हैं, जो साधु बोल रहे हैं, जो शास्त्र बोल रहे हैं, उनके अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए। अन्यथा शास्त्रों के विरुद्ध जाएंगे तो पूर्ण रूप से पतन हो जाएगा हमारा, है ना। तो पहले मनन करना चाहिए, गुरु को भी स्वीकार करने के पहले चिंतन करना चाहिए, किसके पास जाऊं। आज तो तरह तरह के गुरु हैं, बहुत सारे गुरु हैं। एक एक मेरे द्वारा ना किसी को वो स्टार्ट कराया गया था चैंटिंग, 4-6 माला वो व्यक्ति करता भी था, लेकिन किसी के कहने पे उसने वो बंद कर दिया। बोले नहीं, मेरे को मना कर दिया गया है कि माला नहीं करना है। अब बताओ, ऐसे भी लोग हैं, चैंटिंग करते हैं, करते थे, लेकिन किसी के कहने पे बंद कर दिया। ये क्या क्या मार्गदर्शन दे रहा है कोई किसी को कि चैंटिंग बंद कर दो, चैंटिंग ठीक नहीं है बोले तुम्हारे लिए, तुम ये जो भी XYZ उसने बोला वो करो। तो ऐसे भी लोग हैं जो आपको भटका देंगे इस संसार में। लेकिन हमारे को चिंतन, शास्त्र पढ़ना चाहिए, किसी से समझना चाहिए कि जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है ना।
तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो, है ना। आगे क्या कहते हैं, शास्त्र विधिम ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। तुमको ये तुम्हारा जिम्मेदारी है कि तुमको शास्त्र पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए क्या करने लायक है, क्या करने लायक नहीं है, और जो करने लायक है वही करना चाहिए, जो नहीं करने लायक है उसको नहीं करना चाहिए। भगवान बता रहे हैं भगवत गीता के 16वें अध्याय में। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम पढ़ें, और नहीं पढ़ते प्रभु जी हमको तो मालूम ही नहीं है, तो भुगतना पड़ेगा, फिर दुखी होना पड़ेगा, तुमको सहन करना पड़ेगा। जिस प्रकार बच्चे को अग्नि की ताप मालूम नहीं है कि जला देती है, हाथ डालेगा तो उसको जला ही देगी, वो ये नहीं बोलेगी कि मेरे को जानकारी नहीं है, इसको बच्चे को जानकारी नहीं है इसलिए इसको नहीं जलाती हूँ, जलाएगी, अग्नि का काम है जलाना। वैसे ही अगर कोई बोलेगा कि मेरे को मालूम नहीं शास्त्र में क्या लिखा है, मैं तो ये काम करूंगा, करेगा तो कर, दुखी होगा ही होगा, फिर उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। जो भगवान ने विधान बनाया है उस विधान के अनुसार हमको कर्मों का सुख दुख भोगना ही पड़ेगा। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस गौतम प्रभु 2 दिन से प्रयास कर रहे हैं कुछ बोलने के लिए, बोल नहीं पा रहे हैं बेचारे। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ओ आज बोलूंगा प्रभु जी, मैं आपके पास आऊंगा तो। प्रभु जी एक सवाल था मेरा, जैसे इच्छा जैसे हम करते हैं जैसे कि सपोज मैंने कुछ इच्छा किया कि मुझे भी भगवान के धाम जाना है, भगवान के प्रति मतलब शरणागत होना, उनकी भक्ति करना है। तो प्रभु जी जैसे मान लो अभी मैंने इच्छा किया, तो सिर्फ मैंने इच्छा किया ना प्रभु जी, लेकिन मुझे तो और कुछ करना पड़ेगा ना, मतलब उस पर कार्य करना पड़ेगा ना, मतलब भगवान ने जो भी बताए हैं उसको, तब तो वो भगवान वो इच्छा को प्रयास देखेंगे, तब तो वो पूरा करेंगे ना। जैसे हमने सपोज बस इच्छा बस किया तो फिर तो कुछ नहीं होगा ना प्रभु जी उससे। देखो, एक होता है इच्छा करना, वो और ना भी करना, है ना। अंदर इच्छा कर ली और नहीं भी करी, ठीक है, मतलब इच्छा इतनी दृढ़ नहीं है, इच्छा उसमें फॉलो करने की इच्छा नहीं है, वो खाली इच्छा ही है। आज इच्छा करेंगे कि मेरे घर समोसा आ जाए, मैं समोसा खा लूं, और घर में बैठे ही हुए हैं, सिर्फ इच्छा कर रहे हैं आ जाए समोसा, आ जाए समोसा, आ जाए समोसा, मैं खा लूं, आ जा आ जा। ललिता माता जी का गोविंदास का पिज्जा खाने की इच्छा हो रही है, ललिता माता जी एक पिज्जा आ जाए, उसका पिज्जा आ जाए, उसका पिज्जा, तो आ जाएगा क्या? ऐसे तो आएगा नहीं, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, आपकी इच्छा प्रबल होनी चाहिए। तो बेसिकली कार्य जो होता है ना, वह इच्छा की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इंटेंसिटी कितनी है किसी चीज को पाने की। छोटी मतलब ऊपर ही दिखावे वाली इच्छा है तो आप उसमें प्रयास ही नहीं करो, लेकिन प्रबल इच्छा है तो आप प्रयास करो, खुद ब खुद प्रयास करो। प्रबल इच्छा करनी है, हमें उठना पड़ेगा उसके लिए, मतलब उस इच्छा के लिए हम कुछ भी चीज सहने के लिए तैयार, तब वो इच्छा कार्य में परिवर्तन हो पाता है, नहीं तो फिर नहीं हो पाता, है ना। तो इच्छा को मजबूत करना पड़ेगा, धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा, गाढ़ा करना पड़ेगा, ज्ञान के माध्यम से ये हो जाएगा। और जैसे ही गाढ़ी इच्छा हो जाएगी तो आप खुद ब खुद उठोगे, क्योंकि आपको उससे उससे ज्यादा अच्छा और कुछ लग नहीं रहा, वो चीज चाहिए, उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार। तो ऐसा इंटेंसिटी के ऊपर है, उसकी गाढ़ता के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इच्छा जो है प्रबल है कि ऐसी दिखावटी इच्छा है। जी प्रभु जी। ठीक है, यस रघुनाथ दास जी कहिए। लेकिन मुझे दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जरूर इसी से प्रणाम। कि भगवान हमारी इच्छा पर हस्तक्षेप नहीं करते हैं। लेकिन प्रभु जी जैसे आप जैसे बता रहे थे, अर्जुन अगर अपनी इच्छा से अगर मतलब मेरी प्रसन्नता के लिए नहीं लड़ेगा, तो ऐसा परिस्थिति मतलब खड़ा हो जाएगा कि उसको उसको युद्ध करना ही पड़ेगा। तो हमारे लाइफ में भी ऐसा ही परिस्थिति आता है कि हम जैसे उस स्थिति में नहीं है, लेकिन भगवान ऐसी परिस्थिति बना देते हैं कि हमको उस चीज को करना ही पड़े। ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है क्या प्रभु? हाँ होता है, बिल्कुल होता है, आपके गुणों के अनुसार होता ही है, जो जिसका स्वभाव रहता है उसको वो विवश होकर काम करना ही पड़ेगा। जैसे उस दिन भी एग्जाम्पल बताए थे, एक बनिया था, धंधा करता था किराने की, उसका पुत्र ले गया
चारों दिशा में कि ये भक्ति करे, मेरा पिताजी भक्ति करे, वैराग्य है, लेकिन उसको जो है ना शमशान में भी जाके दिमाग चलता है कि अब मैं लकड़ी का धंधा करूँ। धंधा ही चल रहा है उसके दिमाग। तो स्वभाव जो होता है ना वो बहुत मुश्किल से बदलता है अपना। स्वभाव बदलता है, ऐसा नहीं कि नहीं बदलता, लेकिन बहुत मुश्किल से बदलता है। उसके लिए बहुत ज्यादा कार्य करना पड़ता है अपने ऊपर। लेकिन जैसे जो ब्राह्मण, अब यहाँ पे जो बात चल रही थी ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये स्वभाव की बात चल रही है। आप जो जन्म से जो स्वभाव लेके उत्पन्न हुए हो, भक्ति अलग चीज है। भक्ति इन चारों अवस्थाओं में भक्ति करी जा सकती है। चाहे वैश्य हो वो भी भक्ति कर सकता है, शूद्र हो वो भी भक्ति कर सकता है, ब्राह्मण हो वो भी कर सकता है, क्षत्रिय भी कर सकता है। लेकिन जो स्वभाव है, सपोज करो अब कोई क्षत्रिय है, वो उसको भक्ति करनी है ना। अब भक्ति करनी है तो जैसे कोई क्षत्रिय है, उसको भक्ति करनी है तो वो अपने स्वभाव के अनुसार भक्ति करे। उसको बेस में भेज दोगे तो उसका दिमाग चलेगा कि मैं कैसे जो है ना रक्षा करूं, कैसे लोगों को जो है ना मतलब एग्रेसिव होके कैसे लोगों से भक्ति कराऊं। या कोई वैश्य भक्ति में चला जाएगा तो उसको लगेगा कि मैं कैसे भगवान की बुक्स को बेच के पैसा कमाऊं, है ना, भगवान की मंदिर की सेवा करूं। वो अलग अलग तरीके ढूंढेगा बुक्स बेचने की। उसको बोलेगा ना अगर तुम बैठ जाओ खाली सिर्फ माला करो, यज्ञ के मंत्र उच्चारण करो और खाली तुम जो है ना आहुतियां दो, तो वो उसमें अनकंफर्टेबल हो जाएगा। भक्ति करेगा लेकिन वो बैठ ही नहीं पाएगा, वो उठ जाएगा 1 घंटे बाद, प्रभु जी बस 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 अब अच्छा नहीं लग रहा, अब जाता हूँ मैं बाहर कुछ चक्कर मार के आता हूँ। तो क्यों, स्वभाववश जो स्वभाव होगा उसी स्वभाव के अनुसार भक्ति भी करेगा, वो छूटता नहीं। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी, इस पे स्वभाव जैसे भक्ति में हमारा बदल जाता है क्या? करते करते जैसे कोई वैसे है तो जैसे उसको बुक डिस्ट्रीब्यूशन में मन लग रहा है तो वो चेंज होगा ना वो कि नहीं होगा? हाँ, कुछ काल क्रम में स्वभाव बदल सकता है, क्योंकि हमारे संस्कार बनते, जैसे जैसे हम काम करते वैसे वैसे संस्कार बनते हैं, हम वैसे वैसे गुणों से छूटते चले जाते हैं भगवान के लिए कार्य करने से। तो धीरे 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 उसका स्वभाव जो है ना वो बदल सकता है। और वह जो है ना बदल के, जैसे ऐसा नहीं होगा कि क्षत्रिय वैश्य बन जाएगा, क्षत्रिय शूद्र बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये होगा कि वो निर्गुण हो जाएगा, वो गुणों के परे हो जाएगा। स्वभाव कौन सा मिल जाएगा उसको, भगवान का स्वभाव प्राप्त हो जाएगा। ऐसे बहुत जगह भगवान कहना है कि मेरा स्वभाव उसको प्राप्त हो जाता है, मतलब सच्चिदानंद हो जाएगा वो, फिर निर्गुण हो जाएगा। इन स्वभाव जो ये 4 स्वभाव है ना, ब्राह्मण वैश्य शूद्र, इनसे परे हो जाएगा। ये हो सकता हरे कृष्णा भाई, धन्यवाद। है। हरे कृष्ण। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम राम, हरे राम राम हरे राम हरे हरे। हरे सभी भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे हरे। हरि हरि बोल। हरि हरि हरि। हरि हरि। हरि हरि।